नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। आज एक बार फिर हाजिर है नए टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ पर आधारित है और यह किस प्रकार कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुई, आज इन्हीं बातों से जुड़ी हम बातें आपसे साझा करेंगे। कोरोना वायरस के चलते विश्व में मजदूरों और व्यापारियों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिकों की आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती है। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई है और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके परिणाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुसार भी अधिक गहरे नज़र आ रहे हैं, जिससे मजदूरों की आजीविका मुश्किल में नज़र पड़ती दिखाई दे रही है। आइए जानें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना वर्ष 1919 के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वायसराय संधि के थी। यह संस्था वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और श्रम तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित करने एवं सामाजिक संगठन आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा शहर के स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में विश्व के 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं। आइए जानें विश्व में बेरोजगारी का मंजर किस तरह बढ़ रहा है। कोविड-19 के तीव्र प्रसार के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, परंतु इस महामारी से यूरोप में भी अनुबंधित श्रमिकों और स्वरोजगारों से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी महाद्वीप और विश्व के अन्य हिस्सों में भी श्रमिकों के काम करने यानी वर्किंग आवर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीकी देशों में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की आय में 81% तक की गिरावट हो सकती है। साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में 21.6% और यूरोप तथा एशिया में यह गिरावट 70% तक हो सकती है। आइए जानें इसके कारणों के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोविड-19 की महामारी के कारण विश्व के विभिन्न भागों में 43 करोड़ से अधिक व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इससे लगभग 23 करोड़ रियल एस्टेट व अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं। कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन के कारण यातायात और पर्यटन स्थल ठप है। इसके चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आइए जानें इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेंगे। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय श्रमिकों के लगभग 81% असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इसमें से एक बड़ी आबादी उन अकुशल श्रमिकों की है जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। देश में लगभग सभी क्षेत्रों में उद्योगों का मुनाफा स्थानीय व्यवसाय के साथ अन्य देशों में होने वाले निर्यात पर निर्भर करता है। कोविड-19 के कारण शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार न मिलने
और यातायात तथा मंडियों के पूर्ण रूप से सक्रिय न होने से ग्रामीण व्यवसाय को भी गंभीर क्षति होने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।